हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द फोर्थ लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में हमने सीखा कि पाइपलाइन की पहली 3 स्टेजेस कौन सी हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी सीखा कि 3D एनिमेशन करते वक्त पाइपलाइन को फॉलो ना करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आगे बढ़ते हुए इस लेसन में मेनली हम यही सीखेंगे कि पाइपलाइन की आगे की 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग और 3D रिगिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग फिनिश करते ही असली खेल शुरू। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग इस पाइपलाइन की प्री प्रोडक्शन स्टेजेस हैं। प्री प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन से पहले, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि अभी तक आपने असली प्रोडक्शन तो शुरू किया ही नहीं है, क्योंकि आइडिया और स्टोरी बोर्डिंग तो ऐसी चीजें थी जो ऑफलाइन किसी नोटबुक में या आपके स्मार्टफोन में भी हो सकती थी। असली खेल तो अब शुरू होगा जब आप 3D मॉडलिंग शुरू करोगे और इस स्टेप 4 से ही ये माना जाएगा कि आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एनीवेज, स्टेप 4 है 3D मॉडलिंग। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊं कि ये 3D मॉडल क्या होता है, तो इस बात को ऐसे समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम 3 डायमेंशन में करें और वो भी किसी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके, तो उस रिप्रेजेंटेशन को 3D मॉडल बोला जाता है। अब जैसे ये एक क्यूब है तो ये भी एक 3D मॉडल है, ये एक स्फीयर है तो ये भी एक 3D मॉडल है, और ये एक बंदर की खोपड़ी है तो ये भी एक 3D मॉडल है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं, ये एक गन का 3D मॉडल है क्योंकि ये एक गन के शेप और साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये एक कार का 3D मॉडल है क्योंकि ये एक कार के शेप एंड साइज को दर्शा रहा है। इसी तरीके से ये एक ट्री का 3D मॉडल है, ये एक घर का 3D मॉडल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर हमारे केस में देखा जाए तो हमें ये गाड़ी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी, या फिर यूं कह लो कि हमें इस आम आदमी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी। अब इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स का जो 3rd मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा मैंने आपको मॉडलिंग सिखाने के लिए ही डेडिकेट किया है। 3D मॉडलिंग के बाद स्टेप 5 है 3D टेक्सचरिंग। अब ये जो गन का 3D मॉडल है, अगर इस पर लाइट पड़ती है तो ये कैसा दिखेगा, इस डिसीजन को लेने के लिए ही 3D टेक्सचरिंग की स्टेज है। यानी कि ये हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये गन रेड कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, पिंक कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, या फिर ये गन एक लकड़ी यानी कि वुड की होगी, लोहा यानी कि आयरन की होगी, ग्लास यानी कि कांच की होगी, रबर की होगी या प्लास्टिक की होगी, या फिर मोदी की होगी, राहुल गांधी की होगी, ब्रेनरिग स्टूडियोज की होगी, या फिर यूट्यूब की होगी। इन शॉर्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने पर वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, ये डिसाइड करना आपका काम है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग की हेल्प से। इस कोर्स के मॉड्यूल 4 का यही टारगेट है कि आपको बड़ी आसानी से कैसे 3D टेक्सचरिंग सिखाई जाए। अब जैसे ही 3D टेक्सचरिंग करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये गाड़ी ऐसी दिखानी है और आपका ये आम आदमी ऐसा दिखाई देगा, तो अगली स्टेज है रिगिंग की। अगर सिर्फ 3 शब्दों में मैं आपको रिगिंग का मतलब समझाऊं तो ये याद रखो कि इस पूरी 3D एनिमेशन की पाइपलाइन में रिगिंग का रोल है कठपुतलियों को नचाना। आई एम प्रिटी श्योर कि जिंदगी में आपने कभी ना कभी कठपुतलियों का खेल देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या ये जिंदा होते हैं? ऑब्वियसली नहीं प्रोफेसर, ये जिंदा नहीं होते। तो अगर ये जिंदा नहीं होते तो ये नाचते कैसे हैं? अरे प्रोफेसर, ये कैसा सवाल हुआ? पूरी दुनिया जानती है कि ये इस धागे की मदद से नाचते हैं। बस अब 30 सेकंड आप मेरा साथ देना। जैसे कठपुतली के इन कैरेक्टर्स में कोई जान नहीं होती, वैसे ही 3D सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल किए गए आपके इस आम आदमी के अंदर कोई जान नहीं होती। और जैसे ये कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स धागे से नाचते हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर ये आम आदमी भी किसी चीज से नाचता है या मूवमेंट करता है या चलता है या दौड़ता है, और ब्लेंडर में उस चीज को बोला जाता है आर्मेचर या बोन, यानी कि हड्डी। अब देखो, अगर इस आम आदमी के हाथ में मैंने बोन लगा दी तो मैं हाथ को हिला सकता हूं, पैर में लगा दी तो पैर को हिला सकता हूं, और सिर में लगा दी तो सिर को हिला सकता हूं। इसी प्रकार इस गाड़ी में, इस डोर में ब्लेंडर की मदद से बोन लगा दी तो मैं इस डोर को ओपन या क्लोज कर सकता हूं, और अगर टायर में ये हड्डी लगा दी तो गाड़ी के टायर को रोटेट कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर अभी भी आपको रिगिंग समझ ना आई हो तो लोड नहीं लेना, क्योंकि आपको 3D रिगिंग अच्छे से सिखाने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक मॉड्यूल 5 डेडिकेट किया है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हुए इस लेसन में मेनली हमने यही सीखा कि किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके
3D में कोई शेप बनाना ही 3D मॉडलिंग कहलाता है। अब वो शेप कुछ भी हो सकता है, कार, गन, ट्री या फिर कुछ और। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि वो 3D मॉडल कैसा दिखेगा, ये हमको ही डिसाइड करना होता है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग करके। और कठपुतली के एग्जाम्पल की मदद से हमने ये भी समझा कि रिगिंग एग्जैक्टली किसे बोला जाता है। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिगिंग की अगली स्टेज यानी कि 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है, और ब्लेंडर के अंदर लाइटिंग वैसे ही होती है जैसे असल जिंदगी में, या फिर मामला कुछ और ही है।